नमस्कार युवा। देखिए, बहुत दर्द में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, क्योंकि फिर से एक वैसी ही न्यूज़ सुनने को मिली है जो हम बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। कोटा का एक फिर से सुसाइड केस। क्यों? आखिर हमारे देश का युवा अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों समझ रहा है, इतना लाचार, इतना असहाय, या फिर यूँ कह लीजिए कि वो अपने आप को इतना अकेलापन महसूस करता है कि वो सुसाइड को अपना साथी समझ बैठता है और इतना भयावह, इतना दर्दनाक कदम उठा लेता है। जब एक युवा ऐसा कदम उठाता है ना, तब वो हजारों लोगों को मारता है, उनकी भावनाओं को मारता है। हम हमेशा यही सुनते हैं ना कि अगर हम अच्छे कर्म नहीं कर सकते तो हमें कोई हक नहीं कि हम बुरे कर्म करें। आप जानते हो, जब आप इतना भयानक फैसला लेते हो ना अपने जीवन के लिए, आप सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा कर्म, मैं अपनी बहुत मुश्किलों से आज़ाद निजात पा लूँगा ये सुसाइड जैसा कदम उठा करके, परंतु नहीं। आपने अपने जीवन को ख़त्म करके आपने न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियों को एक रास्ता दिखलाया है अनजाने में। जब देखिए, ज़िंदगी जीवन है, मुश्किलें आती जाती रहती है, हमें धैर्य रखना चाहिए। समय ने अगर हमको मारा है, समय का अगर हम मारे हैं तो समय पर छोड़ना चाहिए। हम इतना तो भरोसा होना चाहिए ना खुद पर। हम क्यों ऐसी चीज़ें करते हैं जो औरों के लिए ऐसी नकारात्मक प्रेरणा बन जाए। और आप जानते हो, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आई है, आपको स्ट्रोंग बनाने के लिए आई है, ताकि आप जीवन में कभी डगमगाओ नहीं। आपने तो गलत साबित कर दिया। हमेशा ये बात क्यों भूल जाते हो कि पेन किस लिए होता, किस लिए दिया जाता? पेन आधुनिक हथियार होता है आज की जंग का, क्योंकि कंपटीशन का बहुत ज़्यादा माहौल है। आपने अपने करियर को कैसे लिया है? आपने अपने एक अ, एक एक अपने फ्यूचर को आपने एक अच्छे पॉजिटिवली नहीं लिया और नेगेटिवली लिया है। आपने सोचा कि मतलब मुझे ये चाहिए, हासिल करना है, या फिर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए फिर भी आपको दी जा रही है। दोनों स्थिति में अगर नकारात्मकता आ रही, परेशानी आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि आप हो ये। जब हम खुद को ख़त्म करने का विचार अपने भीतर लाते हैं ना, वो जो दर्द, वो तकलीफ से अगर आप गुज़र रहे हो, तो उस समय आपको आपसे ज़्यादा कमज़ोर लोगों की तरफ देखना चाहिए कि अगर मौत ही परेशानियों का हल होता ना, तो ये दुनिया, ये समाज कोई नहीं होता। जीवन रूपी रास्ते में अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ होती है। हमारा एक नज़रिया बन जाता है। हम जिस नज़रिए से देखते हैं ना दुनिया को, वही नज़र हमें दिखती है, वही चीज़ें हम समझते हैं। आप अगर उसको ऐसे देखोगे कि बुराई की नज़र से, तो आपको बुराई लगेगी। आप सोचोगे कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, तो कोई नहीं खड़ा है। आप देखोगे आपके साथ बहुत कुछ खड़े हैं। आप खुद अपने साथ खड़े होकर तो देखिए, आपके साथ बहुत खड़े, बहुत है आपके पीछे। ज़िंदगी इतनी हल्की, इतनी सस्ती नहीं होती है कि यूँ आप छोड़ दो और आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। कलम आधुनिक हथियार होता है ताकि हम इस कंपटीशन भरे माहौल में खुद को साबित करें, क्योंकि इन युवाओं के हाथों में है हमारा आधुनिक भारत। अगर युवा अपने आप को कमज़ोर समझने लगेगा, तो हाँ, क्या होगा उस समाज का?
आपने तो इस पेन को अपने मारने का हथियार ही बना लिया। पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं। आपने शिक्षा का महत्व होता है समझदारी, अच्छाई और बुराई में फर्क, पर आपने तो सबको गलत साबित कर दिया ये कदम उठाने के बारे में सोच कर या उठा करके। शिक्षा का अर्थ ही क्या रह जाता है जब हम अच्छाई बुराई को समझ ही नहीं बैठते, जब हमें ये ताकत ही नहीं होती क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब क्या अर्थ रह जाता है शिक्षा का। आप जब कोई भी गलत निर्णय लेते हो ना, तो आप सोचते हो कि मैंने सिर्फ अपने लिए निर्णय लिया है। नहीं, आपने अपने लिए निर्णय नहीं लिया है, आपने और लोगों को भी रास्ता दिखाया कि मैं भी ये रास्ता चुन सकता हूँ, और माँओं को दर्द देने का मार्ग दिखाया है आपने। समय ने आपके साथ समय ऐसा हुआ है, तकलीफ आई है समय के साथ साथ, तो समय पर छोड़ दीजिए। समय ही आपकी सारी समस्याओं का निदान होगा। खुद पर भरोसा तो रखिए। आप जब खुद के साथ खड़े रहोगे ना, तो वास्तव में आपके पीछे आप मुड़ के तो देखिए। और जब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आए ना, तो एक बार वहाँ ज़रूर जाइए जहाँ पर जैसे अनाथ आश्रम हो गए, जो आपसे कमज़ोर लोग हैं ना, उनके पास अगर कम से कम 15 दिन बिताइए, आपको जीवन की सच्चाई का पता लगेगा। आपको लगता है कि आपके लिए कोई सहारा नहीं है, तब आपको ऐसी स्थिति में आपको खुद को दूसरों का सहारा कैसे बनूं मैं, आप दूसरों का सहारा बन जाइए। जब आपके पास कोई खोने के लिए कुछ नहीं बचा ना, तब आप दूसरों की हिम्मत बन के खड़े हो जाइए दुगने जोश के साथ। आसान होगा सब कुछ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।